दोस्तों, सरकारी नौकरी करने वाला हर एम्प्लॉय यही चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी आय का स्रोत बना रहे ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए सभी एम्प्लॉय पेंशन की सुविधा लेते हैं। आज के समय में जो भी सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं, उनको दो तरह की पेंशन मिलती है। पहला ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन स्कीम। दूसरा एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम। और एक बात, एनपीएस को नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ओपीएस और एनपीएस दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले की है, और 1 जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्ति पाने वाले सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एनपीएस ही है। एक इम्पॉर्टेंट बात, डिफेंस सेक्टर में एनपीएस नहीं है, वहाँ आज भी ओपीएस लागू है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से एनपीएस और ओपीएस के बीच के अंतर को बताऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी पेंशन स्कीम ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं ओपीएस और एनपीएस के बीच के मेन डिफरेंसेस को। तो सबसे पहले बात करेंगे कटौती को लेकर के कि दोनों में क्या अंतर है। तो ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन प्रणाली में एम्प्लॉय की सैलरी से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। लेकिन एनपीएस में एम्प्लॉय के मूल वेतन प्लस डीए से प्रतिमाह 10% की कटौती होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय का मूल वेतन 45,000 है और डीए 5,000 है, तो उसकी कुल सैलरी हो गई 50,000। तो इसका एनपीएस के लिए 10% कटेगा, यानी कि एम्प्लॉय को प्रति माह 5,000 रुपये अपनी सैलरी से एनपीएस के लिए देने होंगे। अगर आपको एनपीएस के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए कि एनपीएस में क्या रिस्क होते हैं, कितना रिटर्न मिलता है, तो इससे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं या आई के बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर के, जीपीएफ। पुरानी पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को जीपीएफ की सुविधा मिलती है, जबकि एनपीएस में जीपीएफ की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं जीपीएफ होता क्या है। तो जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड या सामान्य भविष्य निधि में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सदस्यता लेता है, तो उसको अपनी सैलरी का कम से कम 6% जीपीएफ में जमा करना होता है। और जीपीएफ में बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि जीपीएफ में जो पैसा जमा करते हैं उस पर उच्च ब्याज दर 7 से 8% तक का होता है। जीपीएफ में जमा राशि के आधार पे आपको लोन भी मिल सकता है, और समय अवधि पूर्ण होने के बाद आपको जीपीएफ का पूरा पैसा मिल जाता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। अगर एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, तो जीपीएफ में जो भी राशि होती है वह उसके नॉमिनी को मिल जाती है। चूंकि एनपीएस में जीपीएफ जैसी कोई सुविधा नहीं होती है, इसलिए एम्प्लॉय को ऐसे फायदे भी नहीं मिलते हैं। अब अगले पॉइंट को देखते हैं, पेंशन की राशि। तो ओपीएस में आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी यह निश्चित होता है। एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम मूल वेतन का 50% और उस समय के महंगाई भत्ते को मिलाकर पेंशन मिलती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एम्प्लॉय का अंतिम मूल वेतन यानी कि लास्ट बेसिक 50,000 रुपये है, और उस समय का डीए यानी कि महंगाई भत्ता 5,000 रुपये है। तो उस एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलेगी वह हो जाएगी 50,000 का 50% प्लस डीए, यानी कि हो जाएगा 25,000 प्लस 5,000, और यानी कि ये हो जाएगा 30,000 रुपये। तो मतलब ओपीएस में उस एम्प्लॉय को प्रतिमाह 30,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ओपीएस में यह भी सुविधा है कि ऊपर दिए गए फॉर्मूले पे जो मैंने आपको बताई है पेंशन राशि निकाल करके, अगर किसी एम्प्लॉय की पेंशन राशि 9,000 से कम आती है, मान लीजिए 6,000 आती है, 7,000 आती है, 8,000 आती है, फिर भी उस एम्प्लॉय को न्यूनतम पेंशन राशि 9,000 रुपये प्रति माह मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन एनपीएस में एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी यह निश्चित नहीं होता है, क्योंकि एनपीएस शेयर मार्केट पर निर्भर होता है, और शेयर मार्केट में भविष्य में कितना रिटर्न मिलेगा यह कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता है। यही कारण है कि एनपीएस में न्यूनतम पेंशन राशि भी निर्धारित नहीं की गई है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, महंगाई भत्ता या डीए। पुरानी पेंशन में एम्प्लॉय को प्रत्येक 6 महीने के बाद डीए का लाभ मिलता है, लेकिन एनपीएस में डीए का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसमें आपको दिए हुए प्लान के अनुसार एक फिक्स्ड पेंशन ही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे न्यूनतम पात्रता अवधि पर, यानी कि आपको कब से पेंशन मिलना शुरू होगी। तो ओपीएस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट से कम 10 वर्ष की नौकरी कर चुके होते हैं, उनको पुरानी पेंशन मिलती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसका रिटायरमेंट 45 वर्ष की आयु में हो जाता है और साथ ही साथ उसने कम से कम 10 वर्ष की नौकरी भी की है, तो उस एम्प्लॉय को पुरानी पेंशन मिलेगी। मतलब कि ओपीएस में आपका रिटायरमेंट कब हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका सेवा काल कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन एनपीएस की बात करते हैं तो इसमें एम्प्लॉय को 60 वर्ष की आयु होने पर ही पेंशन मिलती है। अब अगले पॉइंट को देखते हैं, ग्रेच्युटी। अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी को लेकर के, तो ओपीएस में ग्रेच्युटी के तौर पे मूल वेतन प्लस डीए का 16 गुना या अधिकतम 20 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि टैक्स फ्री होता है। और अगर डेथ ग्रेच्युटी को लेकर बात करते हैं तो ओपीएस में सेवा काल के दौरान अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वह राशि दे दी जाती है। नॉमिनी को यह राशि कितनी मिलेगी यह इस पर निर्भर करता है कि एम्प्लॉय ने कितने साल तक नौकरी की है। टेट ग्रेजुएटी में अधिकतम 20 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये थे कुछ मुख्य अंतर ओपीएस और एनपीएस में। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सी पेंशन स्कीम आपके लिए ज़्यादा बेहतर और फ़ायदेमंद है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।